प्रभात मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सच्चा या पूरा गुरु। सच्चा या पूरा गुरु। देखिए, सच्चा या पूरा गुरु सुजाखा है, उसकी अंदर की आंख खुली हुई है और वह अपने शिष्य की अंतर्दृष्टि खोलकर प्रभु के दर्शन करा सकता है। सच्चा गुरु ऐसा साबुन है जो शिष्य के मन पर जमे हुए जन्म जन्मांतरों के मैल को धोता है। वह नाम का सच्चा सिक्का देता है जिसके द्वारा सबसे ऊंचे खजाने से प्रभु प्रेम का हीरा खरीदा जा सकता है। सच्चे गुरु ने संसार के तूफानी समुद्र को पार कर लिया है और वह ऐसा कुशल तैराक है जो भवसागर में डूबते असंख्य पापियों को पार ले जा सकता है। वह ऐसे चंदन का वृक्ष है जिसके संपर्क में आकर शिष्य रूपी साधारण पेड़ सुगंध से भरपूर हो जाता है। तो ऐसा सतगुरु संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। संसार की धन दौलत और मान प्रतिष्ठा उसके कदमों में होती है, पर फिर भी वो केवल परमात्मा को ही चाहता है। वह अपने शिष्यों को आंतरिक आनंद का वह अमृत प्रदान करता है जिसे पाकर संसार के ऐश्वर्य और भोग तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। तो कबीर के अनुसार मनुष्य के लिए संत के नाम को अपनाना आसान है, परंतु संत बनना तलवार की धार पर चलना है। सच्चा संत हमेशा शांत और स्थिर होता है और वह इस कठिन मार्ग पर आसानी से चलकर धुरधाम तक पहुंच चुका है। कबीर कहते हैं कि सच्चे संतों की चाल और दुनियादारियों की चाल में बहुत अंतर है। ऐसा झूठे महात्माओं की चाल अथवा रहन सहन उनकी सांसारिकता को छुपाने का एक पर्दा है। एक पूर्ण गुरु अथवा सच्चा संत कोई विद्वान या प्रकांड पंडित नहीं होता। उसका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अपने निज रूहानी अनुभव से प्राप्त सच्चा ज्ञान है। उसे अपनी उच्च आत्मिक अवस्था का अभिमान नहीं है। वह निस्वार्थ, सरल और सच्चा है। उसके हृदय में हर एक जीव के लिए आदर और प्रेम का भाव है। कबीर सच्चे संत का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि निर्वैरी नेह कामता साईं से तीने विषयां सु न्यारा रहे संतई का अंगे। पूरा सतगुरु या संत वो हस्ती होता है जो परमात्मा के धाम से इस संसार में आता है या जो रूहानी अभ्यास द्वारा वहां तक पहुंचकर प्रभु में समा गया। जो महात्मा बेखट के प्रभु के दरबार में आ और जा सकता है, केवल उसी में यह सामर्थ्य है कि और जीवों को भी ले जा सके। उस परम सत्य के लोक में केवल परमात्मा ही है और जो महान आत्मा वहां पहुंचती है वह परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप ही हो जाती है। तो ऐसे महान सतगुरु को संतों ने मुक्ति का द्वार, प्रभु प्राप्ति का मार्ग और देहधारी परमात्मा कहा है। कबीर कहते हैं कि संत और सतगुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलग प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। भाई सोई सतगुरु संत कहावे नैना नालक लगावे। भाई सोई सतगुरु संत कहावे जो नैना नालक लगावे। एक अन्य पद में वे कहते हैं कि मुझे वही सतगुरु प्रिय है जो सच्चे नाम का अमृत रस खुद पीता हो और मुझे भी पिला सके, जो मेरी आंखों पर से भ्रम का पर्दा हटाकर मुझे अपने आप का बोध करा सके और जिसके दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना हो। तो साधो सो सतगुरु मोय भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोय प्यावे। पर्दा दूर कर आंखें को निज दर्शन दिखलावे, जाके दर्शन साहब दर से अनहद शब्द सुनावे। मौलाना रूम ने मुर्शिद के हाथ को खुदा का हाथ और उसकी आंख को खुदा के नूर से रोशन आंख का है। कबीर भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब मैं साधु यानी गुरु से मिला तो मैं परमात्मा से ही मिल गया, क्योंकि दोनों में तनिक में अंतर नहीं।
अपने मन वचन और कर्म से साधु और परमात्मा एक ही होते हैं कि साधु मिले साहब मिले अंतर रही न रेख, मनसा बाचा कर्मना साधु साहब एक। सभी संतों का कहना है कि सतगुरु की पूजा प्रभु की पूजा है और सतगुरु से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। कबीर कहते हैं कि संतों की देह निराकार परमात्मा का दर्पण है। जो उस निराकार को देखना चाहता है वह उसे संतों में ही देख सकता है। निराकार की आरसी साधु ही की दे, लखा जो चाहे अलग को नहीं में लख ले। रामदास जी कहते हैं कि मैंने शरीर रूपी सागर का मंथन करके ये अनुपम बस्ती देखी है कि गुरु परमात्मा और परमात्मा ही गुरु है और दोनों में कोई भेद नहीं है। सुमुंद बिरोली शरीर हम देखिया, एक बसत अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। कबीर बार बार यही कहते हैं कि गुरु और साहब एक हैं, बाकी सब भ्रम है। गुरु साहब तो एक है, बाकी सब आकार। और जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है तथा लोक परलोक में दुख पाता है। कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। गुरु स्थूल संसार में तो बहुत जरूरी है ही, परंतु अंतर के मंडलों में तो साधक को उसकी कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। बाहर वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद देता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत करता है। तो अपने निज उदाहरण द्वारा, अपने मार्गदर्शन और अपने असीम आत्मिक शक्ति द्वारा वो शिष्य को इस मार्ग पर चलने, अभ्यास करने और संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामने करने की शक्ति देता है। आंतरिक मंडलों में तो सतगुरु का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपने परम चेतन शब्द रूप में हमेशा शिष्य के साथ रहता है और अंदर की कठिनाई और खतरों से उसकी रक्षा करता है। तो अपने स्थूल या देह स्वरूप में सतगुरु शब्द का प्रकट रूप होता है, जिसे ईसा मसीह ने देहधारी शब्द कहा है। रूहानी मंडलों में गुरु का स्वरूप शब्द है। जब शिष्य की आत्मा रूहानी चेतन मंडलों में प्रवेश करती है तो गुरु अपने निर्मल चेतन शब्द स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। तो गुरु के स्वरूप को संतों ने नूरानी स्वरूप यानी ज्योतिर्मय स्वरूप तथा शब्द स्वरूप कहा है। कबीर अपनी वाणी में सतगुरु के शब्द स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। वे सतगुरु को शब्द रूपी जहाज कहते हैं, जिसका भेद कोई बिरला अभ्यासी पा सकता है। तो सतगुरु शब्द सा जहाज है, कोई कोई पावे भेद। गुरु नानक भी कहते हैं कि सतगुरु जहाज है और शब्द पार ले जाने वाली सत्ता है। सतगुरु है बोहिता शब्द लगावण हार। कबीर शब्द गुरु को अपनाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाकी सब गुरु झूठे हैं। शब्द गुरु को कीजिए, बहुतक गुरु लवार। सतगुरु शब्द रूप है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। वह काया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर अर्थात आंखों के केंद्र पर है। शब्द स्वरूप सतगुरु है, जाकाय दानांत। काया माही अग्र है, नीचे मानो संत। तो गुरु नानक देव ने शब्द को गुरु और शिष्य को शब्द की आवाज कहा है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। स्वामी जी महाराज इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, सदगुरु शब्द स्वरूप है और उसका वास आंतरिक आकाश में है। तेरा रूप भी सूरत आत्मा है। इस रूप में तू अंदर गुरु के साथ निवास कर। कि सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अंश मझार। तू भी सूरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। अंतर में गुरु से मिलाप तथा गुरु के साथ निवास शब्द रूप में होता है। जब शिष्य शब्द के अभ्यास के द्वारा जड़ शरीर से निकलकर अपने शब्द रूप में अंदर के मंडलों में जाता है तो वहां उसका सतगुरु से मिलाप होता है। सतगुरु स्वयं शब्द और शब्द रूप में ही जीव उससे उनसे मिलकर उनका रूप हो सकता है।
तो कबीर का कथन है कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाई, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नाई। संतों का असली रूप ही शब्द है, अंतर में वे खुद शब्द हैं और बाहर उनका देह स्वरूप शब्द का ही प्रकट अथवा मूर्त रूप है। तो कबीर कहते हैं कि सब लोगन में संत बड़े हैं, शब्द रूप जिंदैया। संतों के पास जाकर उनसे शब्द का भेद लेकर अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेना ही मुक्ति का उपाय है। शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ही ले परख, जो तू चाहे मुक्त को अब मत जाए सरक। तो ये सतगुरु का शब्द स्वरूप जो कि नामदान के बाद से हमेशा शिष्य के साथ रहता है, अत्यंत ज्योतिर्मय, आकर्षक और सुंदर है। मैंने उसे देखा है, परंतु उसके एक अंग की भी महिमा नहीं की जा सकती। वो तेज का पुंज और पारस के समान अभ्यासी को बदल सकने वाला स्वरूप मेरी नेत्रों में समा रहा है। कि कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस घणो नैनू रहा समाए। जब अभ्यासी की आत्मा आंखों के केंद्र से आगे ऊपर के मंडलों में जाती है, तब वो अपने सतगुरु के ज्योति के दायरे में प्रवेश करती है। तो गुरु के शब्द स्वरूप में समाने पर शिष्य का अनुभव होता है कि उसका सतगुरु बाहर अंदर हमेशा उसके साथ है। गुरु अर्जुन देव कहते हैं कि सफल मूरत गुरु मेरे माथे, जत कई पेकई तत तत साथे। सतगुरु के नूरानी स्वरूप का जिक्र करते हुए संत दादू कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहाँ यदि तू अपने आप को लीन कर देगा और अपनी दृष्टि को अंदर पकड़ लेगा तो तुझे आश्चर्य में दृश्य देखने को मिलेगा। जो शिष्य अपने को उल्टा कर आत्मा को अंदर ले जाकर गुरुदेव के स्वरूप में समा देता है, वह बुद्धिमान है। दादू जहाँ जगत गुरु रहते जहाँ ते सुरत समाए, तो इन्हें नैन उलट कर कौतिंग देखे आए। सूरत पुटी फेर कर आत्म मोए आण, लागे रहे गुरुदेव सो दादू सो ईशियान। तो सब संतों ने कहा है कि सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप में समाने के बाद शिष्य कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता, परंतु गुरु और शिष्य का इस मिलन, जिसे कबीर ने सूरत शब्द कहा है, सूरत शब्द बेला, बगैर देह स्वरूप सतगुरु के मार्गदर्शन, सहायता और कृपा के संभव नहीं है। यह अनुभव देह स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जिस गुरु ने मुझे सारे जगत का भेद दिया, वह गुरु मेरे अंदर प्रकट हो गया है। जिस आंतरिक शब्द गुरु को मैंने कभी देखा न था, उसको गुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। आंतरिक मिलाप, प्रेम, सुख, सहरता, भक्ति और इन सब से बढ़कर अंतर में सतगुरु के चरणों में निवास, ये सब प्रसाद गुरु की सेवा से ही पाए जा सकते हैं। जगत जनायो जय सकल, सो गुरु प्रकटे आए। जिन गुरु आंख न देखिया, सो गुरु दिया लखाए। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सतगुरु चरण निवास। देह स्वरूप सतगुरु की महिमा, शक्ति और महानता का पता अंतर में उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने पर ही लगता है। बाहर ना तो शिष्य गुरु के सामर्थ्य को समझ सकता है और ना ही उसकी कोई कल्पना कर सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मैंने आंतरिक गुरु को नहीं जाना, तब तक उनका गुणगान करता रहता था। अब मैंने गुरु को अपने अंतर में देख लिया और जान गया हूँ कि गुरु का गुणगान करना ही असंभव है। कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नाई, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाई। तो सतगुरु दर्शन के आंतरिक अनुभव के बाद मन स्थिर होकर अंतर्मुख हो जाता है। काम, क्रोध, आशा, तृष्णा की आग बुझ जाती है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। मन पवित्र हो जाता है, शांति आती है और हृदय का समुद्र आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष होता है तो सब कलुष धुल जाते हैं। तन के अंदर मन मान जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है और बाहर संसार में नहीं लगता। तो विषयों के दहकती ज्वाला बुझकर जल के समान शीतल हो जाती है। सुच पाया सुख उपजा दिल दरिया भरपूर, सकल पाए सहजे गया साहब मिला दूर। तन भीतर मन मानिया बाहर कतौ न लाग, ज्वाला ते फिर जल भया बूझो जलती आग।
तो सतगुरु का शब्द स्वरूप कोई कल्पना नहीं, बल्कि अभ्यासी को अंतर में प्रत्यक्ष होने वाला एक अनुभव है। स्थूल संसार में शिष्य अपने गुरु के देह स्वरूप के संपर्क में आता है, अंदर रूहानी मंडलों में वह अपने सतगुरु के शब्द स्वरूप में मिलता है, और धुरधाम पहुंचने पर वह देखता है कि सतगुरु और परमात्मा एक है। धन्यवाद।